हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। किवें हो सारे जाने। स्वागत है थोड़ा सब दा सिक्ख्या है पंजाब ते थोड़े अपने चीनू माम कन्नियो। तो थोनों सबनों पता है कि तुसी अगर ये वीडियो देख रहे हो जाने कि तुसी क्लास 9वीं का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। तो नंबर सिस्टम के असीं की पढ़न वाले हैं, असीं पढ़न वाले बहुत ही वधिया चीज़ जान कि डेसीमल रिप्रजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। जिमें कि तुसी अगर पिछली वीडियो देखी होएगी उहदे च असीं डिस्कस कीता सी रैशनल नंबर की हुंदे ने। अज की इस वीडियो के असीं देखांगे कि किवें असीं एक रैशनल नंबर नूं डेसीमल यानी कि पॉइंटर वाले नंबर च कन्वर्ट कर सकते थे, जिमें किवें असीं पॉइंटर वाले नंबर नूं वापस तो रैशनल नंबर च कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असीं सब तो पहला इस चीज़ को भी डिस्कस करांगे भी हुंदा क्या है। ये साडा अज दा टॉपिक है कन्वर्जन, यानी कि सब तो पहला कन्वर्ट करांगे एक दिते हुए रैशनल नूं डेसीमल च, फिर डेसीमल नूं रैशनल च। तो पढ़न तो पहला देखा जाए रैशनल नंबर की होंगे, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अज पहली बार वीडियो देख रहा होवे, उन्हें पिछली वीडियो ना देखी होवे, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर की हुंदा है, रैशनल नंबर की हुंदा है। सो माय डियर बच्चा पार्टी, मान लो कि आर कोई मेरे को एक रैशनल नंबर है, तो आर इज इक्वल्स टू जे पी बटे क्यू, यानी कि इदा फ्रैक्शन लिखी है बटे अंच लिखा है तो प्रोवाइडेड है कि क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो जेड़ा भी नंबर p बटे क्यू की फॉर्म च लिखा जाए तो क्यू 0 के बराबर ना होवे, ऐसे नंबर केड़े हुंदे ने रैशनल। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 बटे 3 है, 1 बटे 2 है, सिर्फ 2 है, -3 है, ये सारे नंबर की ने, चाहे 0 भी ले लो, ये सारे के सारे नंबर की ने रैशनल नंबर ने, क्योंकि इस शब्द विच सोच के देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, तो असी दी डेफिनेशन क्या लिखी, अ नंबर आर इज रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बटे क्यू वेयर क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो क्यू जेड़ा है वो 0 के बराबर नहीं है। कि थोनू सब नू रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आई। आओ हुण देखते कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि असीं किवें गल कर सकते कि किवें कन्वर्जन होएगी। देखो जी, देखो मान लो कि मैंने 7 बटे 8 नू कन्वर्ट करना है डेसीमल दे विच, मैं केड़ा मैथड लाऊंगी, मैं लॉन्ग डिवीजन लाऊंगी। केड़ा मैथड लाऊंगी जी, लॉन्ग डिवीजन। तो तुसी लॉन्ग डिवीजन किवें लाओगे, तुसी कहोगे कि 7 अंदर रख लांगे, 7 अंदर रखांगे न्यूमरेटर नू, डिनोमिनेटर नू बाहर रखांगे। ठीक है जी, पहला 7 8 तो छोटा है, नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लग गया, इत्थे 0 आ गया, 8 8 64 64 बनिया जी, 6 बचा नहीं गया 0, 7 ते 56 4 0 8 5 दा 40, यानी कि हुण मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर है, तो थोनू पता लग गया कि 7 बटे 8 जो है वो 0.875 है। तो तुसी सारे जाने मान रहे हो कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो एक टाइम तो बाद जो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये डेसीमल फ्रैक्शन भी रुक गई है, डेसीमल नंबर अगे नहीं जाएगा, इत्थे तक ही रहेगा, फाइनल आंसर है। तो 7 बटे 8 की डेसीमल रिप्रेजेंटेशन क्या होएगी, 0.875। देखते अगला क्वेश्चन। हुण तुहानूं दिता है 2157 नूं 625 ते करना है, तो तुहानूं पता लग गया 2157 भाई अंदर रखो, 625 बाहर रखो। चलो डिवाइड करना शुरू कर दें। हुण इत्थे थोड़ा जिहा दिमाग लावांगे, जे मैं 6 5 ते जानी है 30 पॉइंट समथिंग चला जाऊगा। हुण जे मैं 6 चौका 4 ते जानी है तो भी वैल्यू ज़्यादा होएगी, तो मैं 3 ते जाऊँगी। अगर मैं 3 ते जाऊँगी तो 600 गुना 3 1800, 25 गुना 3 75, तो 1875 बनया। ठीक है जी, हुण माइनस कर दें, 7 तो 5 गए 2, 15 चो 7 गए 8, कितना बचया 10, 10 चो 8 गए 2। हुण 625 तो छोटा है, यानी कि नहीं जाएगा, 0 लगेगी। हुण 2820, हुण तुसी देखो 24, 6 चौका 24, यानी कि 5 से 4 ते जाएगा, 2500 आ जाएगा बच्चा पार्टी, तो थोड़े को बनिया 320। हुण कीते जाएगा, फिर 0 लगेगी। हुणे जा रहे 5 ते, देखो 5 ते जा रहे 625 नूं जे मैं 5 ते गुना करा तो 5 5 तो 25, 2 बनूंगा, 10 ते 2 12, 1 बनया 30 ते 1 31। ठीक है जी, 3125 आया, यानी कि 5 ते गया, 4 ते गया तो
5 ਤੇ ਗਿਆ, 5 ਆਪਾਂ ऑलरेडी लिख चुके, तो 3125 आएगा। 3200 चो 3125 कटिया तो डेफिनेटली मैंने दिख गया कि 75 बचा। 750 एक ते गया, 625, ठीक है जी। 5 आया, 4 चो 2 कटे 2, 125। हुण की करूँगी, 125 है, ठीक है ना। 125 आएगा, बचा 750 चो 650 कटिया तो 100 बचा, 25 होर कट दे तो 125। हुणे फिर 0 बनया, 1250 2 ते जाऊगा तो 1250, तो थोड़ा रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि मेरी डियर बच्चा पार्टी कह सकती है कि 2157 नू जो 625 से डिवाइड किया तो मेरे को एक फिक्स डेसीमल पॉइंट आया 3.4512। ये डेसीमल फ्रैक्शन दे विच आंसर है। कि ये चीज़ थोनू सबनू क्लीयर हुई, ठीक है। हुण देखते फर्दर। हुण मेरे को -17/8 नू भी मैं डेसीमल च कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का एक कोई तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मैथड, डिवाइड कर दो, भाग कर दो, जो थोनू ऑलरेडी आंदा छोटे क्लासा तो। तब माइनस नू मैं बाद विच डील करूँगी, 17 अंदर रखूँगी, 8 ते जाएगा, ठीक है जी। तो तुसी कहोगे 8 ते गया, 8 दूनी 16, 1 बचया 0.0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, रिमाइंडर आया 0। यानी कि -17/8 17/8 जो है -2.125 के बराबर हो जाएगा डेसीमल दे विच। कि ये चीज़ थोनू सबनू क्लीयर हुई, सैट होगी, फिक्स होगी माइंड दे विच। तो जो इन्नी चीज़ असी समझ ली तो असी हुण की समझिया, सोचिया जाए द रैशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट और which the long division terminates after a finite number of steps, such number rational number is called as finite or terminating decimal। हुण तुसी सोच के देखो डेफिनेशन कहना चाहिए। देखो तुसी भी पढ़िया कि एक टाइम तो बाद थोड़ा डेसिमल पार्ट बंद हो जाए, मतलब उस तो अगे कुछ आएगा ही नहीं। ते कुछ स्टैप्स तो बाद जो थोड़ा रिमाइंडर 0 हो गया तो डिवीजन अगे कैरी ऑन नहीं होएगी, खत्म हो जाएगी उत्थे। तो इत्थों मैनू पता चलिया कि जेड़े ऐसे रैशनल नंबर हुंदे है जिन्हां दा कुछ टाइम तो बाद डेसिमल पॉइंट आना बंद हो जाए, जो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ऐसे नंबर नू फाइनाइट या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहंदे ने। हुण फिर एक किस तरह का क्वेश्चन है, हुण इहदे बारे सोचते हैं। क्वेश्चन तो अगला आ गया, ये भी तो लॉन्ग डिवीजन ही कह रहे हैं। तो 8 अंदर रखा, तुसी 3 बाहर रखा। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, पॉइंट लग गया 0। 3 छिके 18, 2 बचा, फिर 0 लग गया। 3 छिके 18, जाने कि हुण मैं जिन्नी मर्जी कोशिश कर ला, ਇਹਦਾ रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो थोनू पता लग गया कि ਇਹਦਾ चली जाऊगा। तो 8/3 जो है वो थोड़े कोल 2.6666 एंड सो ऑन चली जा रहा है। जो कोई नंबर रिपीट होना शुरू कर दे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ बार लिख देंगे, यानी कि रिपीटिशन हो रहा है, ये खत्म ही नहीं होएगा। तो जो ऐसा नंबर हुण देखो कि ये टर्मिनेट हो रहा है। हुण इत्थे में कुछ क्वेश्चन लग रही है, इज इट टर्मिनेटिंग? कि थोनू लग रहा है कि टर्मिनेट हो रहा है, मानते हो या नहीं? ठीक है, सोच के देखो, अगले क्वेश्चन फिर डिस्कस करांगे। इज इट फाइनाइट? की थोनू लग रहा है कि फाइनाइट है, कि ਇਹਦਾ रिमाइंडर 0 आया? जे तुसी 3 चीज़ां ते अपने आप दे दिमाग तो क्वेश्चन पूछ पाए कि जो मैडम ने सिक्ख्या है पंजाब ते पूछा सी कि मेरे दिमाग विच सैट हो रहा है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, कि ये नंबर फाइनाइट है, या फिर कि ਇਹਦਾ रिमाइंडर 0 है। ये 3 गल्लां अपने आप तो पूछनियां ने, पूछ लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुण अगला क्वेश्चन है 2/11। तो 2 अंदर 11 बाहर गया। 2 तो बहुत छोटा है, पहला ही पॉइंट लगन की लोड़ है। तो थोड़े को जो पहला ही पॉइंट लग गया, इत्थे बन गया B। 11 एकम 11, कितना बचा 9, फिर 0 लग गया। 11 8 88, फिर बच गया 2 0। 11 एकम 11, फिर बच गया 9 0। 11 8 88, जाने कि हुण मेरे को फिर रिमाइंडर आ गया 2।
तो मैनू ये पता चलिया कि 2/11 जो है वो 0.181818 चली जा रहा, जाने कि 0.18 दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। हुण तुसीं इहनूं भी सेम क्वेश्चन पूछ के देखो कि ये टर्मिनेटिंग है, कि ये फाइनाइट है, कि ये रिमाइंडर 0 है। सोचो तो तुसीं इहनूं की कहोगे ऐसे नंबर नूं। अगला प्रश्न भी सोचते हैं। चीनू मैडम ने तो सस्पेंस विच पाता सानू 45 ते, फिर नहीं गया जी, पहले देखा 0 पॉइंट लगूगा 160 आ गया, 45 नूं 3 ते करोगे 135 बनूगा, 5 रिमाइंडर आया, 5 नहीं आया हाले 2 25, फिर 0 गया 45 5 दा 2 2 5 होंगे जी 25, फिर 0 आ गया 5 ते 2 2 5, जाने कि फिर ਇਹਦਾ रिमाइंडर 0, तो मैं इतने टर्म ही रुक जा भी हुण अगे जाने का फायदा नहीं, तो मैं कह सकती -16/45 नूं मैं लिख सकती 0.3555, जाने कि 0.35 दी कल्ले दी बार। ये तो भी सेम क्वेश्चन पूछो बई कि तू टर्मिनेटिंग है, कि तू फाइनाइट है, या फिर कि तेरा रिमाइंडर 0 है। जिदन प्रश्न ना गल करन दी आदत पैगी, मैथ ने तो आपे ही होने लग जाना है। मैनू बड़ा वधिया लगता है मैथ नाल गल्लां करके। तुसी भी सोचो द रैशनल नंबर, हुण तुसी देखो कि तुसी की एनालाइज किया। तुसी 3 क्वेश्चन ते आए सी, इज इट टर्मिनेटिंग, 3 क्वेश्चन मैं पूछे सी, की तुहानू लग रहा है कि टर्मिनेटिंग है, की थोड़ा नंबर हुण फाइनाइट डेसिमल दे रहे हैं, या फिर की ਇਹਦਾ रिमाइंडर जो तुसी हल किया कि ਇਹਦਾ रिमाइंडर 0 है। हुण देखो द रैशनल नंबर विद द इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट, फाइनाइट नहीं होया ना तो केड़ा होया इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट, और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन डज नॉट टर्मिनेट, कदे भी टर्मिनेट नहीं हो रही, एंड गिव अ रिपीटेड टर्म, रेपिटेशन शुरू हो जावे, ठीक है ना, गिव अ रिपीटेड टर्म आफ्टर सेवरल नंबर ऑफ स्टेप्स, ऐसे नंबर नू क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जाने कि जो सपोज तुसी आ क्वेश्चन किया, हुण एक सोच के देखो, एनालाइज करो, तुसी एनालाइज किया कि ये नॉन क्या है इनफाइनाइट है, कदे खत्म नहीं होएगा, तो रेपिटेशन शुरू होगी, रेपिटेशन शुरू होगी, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ऐसे नंबर नू क्या कहोगे इनफाइनाइट डेसिमल्स। क्या कहोगे जी, इन नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट। क्लियर है? चलो फिर तो हुण माय डियर बच्चा पार्टी तुसी 2 चीज़ां पढ़िया, एक पढ़िया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक पढ़िया नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो तुसी दोनों तो की एनालाइज किया, की सीखिया, तुसी सीखिया भी जिहड़ा टर्मिनेटिंग है उहदा रिमाइंडर 0 आ जाता है, ਉਹਦਾ रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जिहड़ा नॉन टर्मिनेटिंग है ਉਹਦਾ रिमाइंडर 0 नहीं आता। या फिर तुसी कह सकते हो कि जिहड़ा टर्मिनेटिंग है 0 आता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, ठीक है ना। तो होर तुसी की सीखिया कि आफ्टर सर्टेन स्टेप्स, आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स तो बाद डिवीजन स्टॉप्स, डिवीजन टर्मिनेट्स, ठीक है ना। ये तुसी 3 चीज़ां सीखियां, तो तुसी ये तो की सीखिया भी रिमाइंडर का 0 नहीं आता, तो मैं देखा कि मेरे को इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट है, इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट हुंदा है, ठीक है ना। तो मेरा जो रिमाइंडर 0 नहीं आता, आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स तो बाद तुमने की सीखिया रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग, रिमाइंडर जो है वो रिपीट करना शुरू कर दिंदा है। तो तुहानू सबनू ये गल समझ आई कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या हुंदा है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या हुंदा है, ठीक है जी। हुण असीं करांगे जो सानू रैशनल नंबर पता लग गया कि डेसिमल च कन्वर्ट करके किवें बनदा, हुण असीं पढ़ांगे किवें मैं एक डेसिमल नू रैशनल फॉर्म च कन्वर्ट कर सकदी है।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई डॉट नहीं है, कोई रेपिटेशन नहीं है, यानी कि सारे दे सारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ने। तो जो टर्मिनेटिंग ने तुम लिख सकते हो भाई तू 15/100 है, अगे मर्जी है हल कर लो 5 से, 3/20 आ जाऊगा, ये बन गया 675/1000, हुने कितना बन जाऊगा जी 26/1 लाख, 1 लाख बन जाऊगा। तो ये सारे के सारे जेडे तुसी कह रहे हो कि अगे चल नहीं रहा, पॉइंट खत्म हो गया, किसी फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, तो सारे टर्मिनेटिंग ने। हुण अगर ये भी तो टर्मिनेटिंग ने, देखो इन्होंने कोल भी फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, मैं इनू लिख सकती है 1575/100, मैं इनू लिख सकती है 80,025/10,000, ओमी मैंने लिख सकती है -25,68,75 डिवाइडेड बाय 10,000। क्लियर है जी। तो ये सारे दे सारे टर्मिनेटिंग ने, क्योंकि इन्होंने कोल फाइनाइट, ये सारे दे सारे केड़े ने टर्मिनेटिंग ने, क्योंकि इन्होंने कोल फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, फाइनाइट डेसिमल पार्ट। क्लियर है। हुण देखते हैं अगे, हुण ये बार है, देखो आ गया ना सेट, बार का मतलब है 0.111 एंड सो ऑन। जो यह जा प्रश्न करना होवे ना, दिमाग सेट होना चाहिए कि इन्हें हल करना है। लेट मान लो कि 0.111 एंड सो ऑन एक्स के बराबर है, जो मैं 10 से मल्टीप्लाई करदा तो 10.1111 इज इक्वल्स टू 10x हो जाऊगा। तो तुम इन्हों लिख भी सकते हो कि 10x बराबर है 10 + 10 लिखूंगी, अरे नहीं क्या गल कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 पॉइंट बनेगा और इत्थे भी 1 आएगा, यानी कि 1 + 0.1111। हुण देखो तुसी सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया सी, इन्ना बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा, तुसी कोई बोतल भर ली कि उहदा लेवल घट जाऊगा, नहीं ना, कुछ फर्क नहीं पाएगा। उवें ही 1 1 लैन ते थोनों भी कोई फर्क नहीं पिया। तो थोड़े को बन गया 10x बराबर है 1 + x, यानी कि 9x बराबर है 1, तो थोड़े को बन गया x बराबर है 1/9। हले एक ट्रिक दसना है, हुण 0.35 का बार है, थोनों पता है कि 0.353535 चली जाऊगा, मान लो x है। हुण 2 डिजिट रिपीट हो रहे, तो 200 से गुना करोगे तो 100x बराबर है 35.35 एंड सो ऑन। फिर दिमाग काम किया भाई, इनू 100x बराबर है 35 + 0.3535 एंड सो ऑन। वही समुंदर की कहानी लाओ, एक किहदे बराबर है x दे, तो तुसी कह सकते हो 100x बराबर है 35 + x, यानी कि 99x बराबर है 35, तो x बराबर है 35/99। हुण जे आ जाए क्वेश्चन MCQ दे, क्योंकि सानू पता है पैटर्न बदल गया, सानू MCQ भी आने ने, सानू असर्शन रीजन भी आने, सानू केस स्टडीज़ भी आनी है। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ च आ गया, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं की करूँगी, तुसी देखो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उन्हें 9 लग गए, 1/9, 2 रिपीट हो रहे सी, वही डिजिट बदले 2 9 लग गए। क्लियर है। हाले सिर्फ 2 डिजिट रेपिटेशन की गल कर रहे हैं, इस तो ज़्यादा गल नहीं कर रहे। हुण 0.999 है, तो देखो सीधा ट्रिक लगाओ, ट्रिक हैशटैग नज़र घुमा के देख जरा, बराबरी बन गई नज़र, तो थोनू दिख गया भी ये जरा 0.9 का बार है, ये 9/9 यानी कि 1 के बराबर होएगा। ओ में ही अगर 5.2 बार है तो इसे लिख सकते हो 5 + 2 का बार, 0.2 का बार, ठीक है। तो थोनू पता है कि 5 + 0.2 का बार है, तो इनू तो नज़र फिर टिक गई ना, ऑलरेडी आप सिखाता। लाओ भाई नज़र, जो नज़र लगी तब 5 + 2/9 यानी कि 45 + 2/9, तो थोड़े को आंसर आ गया ना 47/9।
जे थोनू ट्रेडिशनल मैथड ही कराने हैं फिर सिक्ख्या है पंजाब का मतलब ही की है, मानते हो ना। हुण देखते 4.32 बार। सो माय डियर बच्चा पार्टी, ਇਹਦਾ मतलब है 4.3222 एंड सो ऑन। मानते हो कि तुसीं ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ लिख सकते हो 4.3 प्लस 0.02 ਦਾ बार, राइट। होर असीं ਇਹਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं कि असीं होर भी कुछ सोच सकते हैं, दिमाग लगा के देखो। चलो असी इनू सॉल्व कर लेने, जाने कि 0.02 दा बार है, लेट इट बी x। तो अगर मैं इनू 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 10x बराबर है तो 0.2 दा बार ही बच जूगा। हुण ये तो मैनू पता ही है कि 2/9 के बराबर हुंदा है, तो जाने कि 10x बराबर है 2/9, तो x बराबर है 2/90। ठीक है, हुण एदी वैल्यू कित्थे जाके पुट कर दो, इत्थे, तो थोड़े कोल बन जाऊगा 43 प्लस 2/90। फिर बस सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाऊगा 4.3। ठीक है जी, 43 नहीं 4.3। चलो फिर तो अज दी क्लास दे विच तुसीं की सीखिया? तुसीं दो चीज़ां सीखिया। तुसीं सीखिया कि किवें मैं रैशनल नंबर तो, किहड़े नंबर तो, रैशनल नंबर तो अपने नंबर नू कन्वर्ट कर सकदी है डेसीमल च। ठीक है जी, ते किवें ही होर तुसीं की पढ़िया? तुसीं पढ़िया कि किवें डेसीमल च कन्वर्ट कर सकदी है ते किवें डेसीमल तो रैशनल च कन्वर्ट कर सकदी है। ठीक है, दूजी गल होर की सीखिया? तुसीं पढ़िया कि मेरे को रैशनल नंबर दो तरह के हुंदे ने, एक टर्मिनेटिंग हुंदे ने, ठीक है ना, ते दूजे नॉन टर्मिनेटिंग हुंदे ने। ते इन्हां दा सीधा असीं निचोड़ कढ के जे लिखीए तो असीं ये सीखिया कि जिहदा रिमाइंडर 0 आ गया और टर्मिनेटिंग है, जिहदा रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिपीट होर लग गया, वह नॉन टर्मिनेटिंग है। तो माई डियर बच्चा पार्टी, अज की क्लास थोनू सबनू बहुत जबरदस्त समझ आई होएगी। तो लाइक शेयर सबसक्राइब तो बनता है, क्योंकि जो बेनीफिट थोनू मिल रहा बाकी बच्चों तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। दूजी गल, जेडे अज पहली बार देख रहे हैं उन्होंने पता है कि चीनू मैम एक QR कोड शेयर करते हमेशा। एक QR कोड मेरे ही टैलीग्राम ग्रुप सिक्ख्या है पंजाब का एक लिंक है, जिहदे थ्रू तुसीं मेरे नाल कनैक्ट कर सकते हो। थोनू इहदे रिलेटेड एक DPP मिलती है, DPP सॉल्व करो। अगर उहदे विचों कोई डाउट आता है, अगर उस DPP चो कोई डाउट आता तो तुसीं डाउट कित्थे पूछोगे? डेफिनेटली चीनू मैम तो पूछोगे, तो किवें पूछोगे? और थोनू इस लिंक ते आना पएगा, इत्थे कनैक्ट होना पएगा। इट्स अ टोटली फ्री, थोड़े तो कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, ना अज ना कल ना परसों ना कदे भी। ठीक है जी, तो इस लिंक ते आना है, तुसीं उत्थे अपना क्वेश्चन शेयर कर दो, थोनू उत्थे सोल्यूशन मिलेगा, चीनू मैम के मैथड नाल ही मिलेगा, कोई होर नहीं आंसर करेगा। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे, तद तक लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है।